गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने जो लिविंग थिंग्स होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था लिविंग थिंग्स मूव, कि लिविंग थिंग्स कैसे मूव करती है। नाउ सेकंड टॉपिक है पेज नंबर 52, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती है, जो जिंदा होती है, जिनकी लाइफ होती है, उनको किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की और पानी की। अब कैसे होती है वो हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। ठीक है, अलाइव मतलब होता है जिंदा रहना और ग्रो मतलब होता है बढ़ना। तो जो लिविंग थिंग्स होती है उनको जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस। जो भोजन है वो उनको ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है, उनके जितने भी फंक्शंस है, जितने भी कार्य हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। जैसे इंसान है, अगर मनुष्य है, जानवर है या फिर पेड़ पौधे हैं, तो उनको भोजन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने दिनचर्या के जो काम है उनको करने के लिए। और लिविंग थिंग्स में हमने पढ़ा था कि 3 चीज़ें आती है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो जानवर हैं वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं और दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? मांसाहारी भी होते हैं, हर्बीवोर भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, ठीक है, कार्निवोर भी होते हैं। तो या तो वो पेड़ पौधे खाएंगे, घास फूस खाएंगे, या तो फिर वो दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। अब जो प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसमें उनको किसकी मदद की आवश्यकता होती है? सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी, एयर मीन्स हवा एंड वाटर मीन्स पानी। ठीक है, पानी, हवा और सूर्य की रोशनी की मदद से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, सबके लिए पानी भी क्या है? बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो उनको बहुत, उनके शरीर के लिए, उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिखाई दी है काउ ग्रेजिंग। जैसे जो गाय है वो शाकाहारी होती है तो वो क्या कर रही है? घास चर रही है। एंड जेब्राज ड्रिंकिंग वाटर, जो जेब्रा है पानी की ज़रूरत भी होती है एनिमल्स को, तो वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 53। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स को लेके। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो। ठीक है, लिविंग थिंग्स चाहे कोई भी हो, पौधे हो या जानवर हो, सभी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, छोटे से होते हैं, छोटे से फिर वो क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। द क्लॉथ्स यू यूज टू वियर व्हेन यू वर अ बेबी आर टू स्मॉल फॉर यू नाउ बिकॉज यू हैव ग्रोन इन साइज। ठीक है, कपड़े जो हम पहनते हैं जब आप एक बेबी होते हो तो वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपको बड़ी साइज़ की ड्रेसेस की आवश्यकता होती है। मतलब आप साइज़ में क्या करते हो? बड़े होते जाते हो, तो आपकी जो ड्रेसेस है वो क्या होती है? छोटी होती जाती है। अ बेबी ग्रोस इनटू एन एडल्ट। ठीक है, बेबी होता है, फिर बेबी के बाद वो क्या बनता है? एडल्ट बनता है। उसी तरह से अ सीड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट। एक जो बीज होता है पौधे का, जब उसको बोया जाता है और फिर वो ग्रो होता है तो वो एक बड़े से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अ बेबी एनिमल ग्रोज इनटू अ बिग एनिमल। ऐसे ही जो बेबी एनिमल होता है, जो जानवरों के बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो एक बड़े जानवर का रूप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपीज ग्रो बिकम अ डॉग्स। ठीक है, जब कुत्ते का बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? पपीज कहते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? डॉग्स, वह कुत्ता बन जाता है। नाउ लिविंग थिंग्स फील। जो लिविंग थिंग्स होती है वह क्या करती है? महसूस भी करती है, उनको फीलिंग्स भी होती है। लुक हियर, यहाँ पर देखो आपको ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स पिक्चर दी हुई है। बेबी, बेबी से क्या बनता है? चाइल्ड, बच्चा, बच्चे से क्या बनते हैं? एडल्ट, फिर एडल्ट से ओल्ड मैन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे लिविंग थिंग्स फील, कि लिविंग थिंग्स महसूस कैसे करते हैं।
ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टरों में। आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग, स्किन क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है। तो जो मानव है और जो जानवर है वो इसकी सहायता से क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से सारी चीज़ों को फील करते हैं। दे कैन सेंस चेंजेस अराउंड देम, ठीक है, वह अपने आसपास की जो सेंस है, आसपास की जो चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। पौधों के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं बट उनके आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रकृति में, नेचर में चेंजेस होते हैं, वो उनको फील कर सकते हैं। जैसे कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है, कभी कभी बहुत बारिश होती है या फिर बहुत गर्मी होती है, तो पौधों पर भी उसका असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ द टच मी नॉट और मिमोजा प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच। ठीक है, एक प्लांट ऐसा होता है जिसको छुई मुई का पौधा कहा जाता है, तो उसको टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो फिर अपने आप क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो उसका नेम क्या है, मिमोसा प्लांट या फिर टच मी नॉट प्लांट, मतलब मुझे टच मत करो, ये उस प्लांट का नेम ही है। तो जो पौधे हैं उनको भी क्या होती है, फीलिंग्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जीवित चीज़ें हैं, वो क्या करती है, सांस लेती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव। जब तक लिविंग थिंग्स जिंदा है वो क्या करती है, सांस लेती रहती है, उसकी सांस हमेशा 24 आवर्स चलती रहती है। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ह्यूमन बींग्स जो इंसान हैं वह अपने फेफड़ों के थ्रू, फेफड़ों के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लंग्स, गिल्स, एयर होल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इंसान तो क्या करता है, लंग्स, फेफड़ों से सांस लेता है, बट जो डिफरेंट एनिमल से, अलग अलग जानवर का सांस लेने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनके, जैसे कि लंग्स है, फेफड़े हैं, गिल्स होते हैं, जो फिश होती है उसमें गिल्स होते हैं, एयर होल्स होते हैं आदि। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पॉर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, जो पौधे हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती है उस पर बहुत छोटे छोटे, टाइनी मतलब होता है बहुत छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और उसी के द्वारा वह क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस वंस ऑन काइंड। ठीक है, अपनी ही जाति के, अपनी ही प्रजाति के को क्या करना, जन्म देना या उसका प्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना। तो ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, जीवित चीज़ें हैं, वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स। ठीक है, जो जानवर है वो भी क्या करते हैं, अपने अपने ही तरह बच्चों को बर्थ देते, जन्म देते हैं और अंडे देते हैं। ले एग्स मतलब होता है अंडे देना, फिर अंडे में से क्या निकलता है, उनकी ही तरह बेबी निकलता है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स कहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं, बीज। ठीक है, बीज बोते हैं हम, जैसे गेहूँ है, गेहूँ का बीज डाला तो उससे क्या होता है, फिर से नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। ऐसे ही जो बीज होते हैं उनसे क्या होता है, प्लांट रिप्रोड्यूस होता है और उनका प्रोडक्शन चलता जाता है। पेज नंबर 54 पर आपको पिक्चर्स दी हुई है। देखो, कैट विथ किटन्स। जो कैट होती है, बिल्ली, बिल्ली अपने बच्चे देती है तो उसको क्या कहा जाता है, किटन्स। एंड लायन विथ कब्स। जो लायन है, जो शेर है, उसके बच्चों को क्या कहा जाता है, कब्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो लिविंग थिंग्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। लिविंग थिंग्स नीड ओनली फूड टू लिव। ठीक है, लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स मूव। जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करती है। एंड नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपनी ही तरह यंग वंस को जन्म देती है। तो तीनों में से आपको जो सही है राइट लगाना है, और जहाँ क्रॉस है वहाँ पर जो गलत है उसके सामने एफ लिखना है, और जो सही है उसके सामने आपको टी ट्रू लिखना है। ओके, तो यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।